हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ्स का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी एक्सरसाइज है 3.1, इसका सेकंड क्वेश्चन। इसके पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन और प्लस उसके एग्जाम्पल कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, आज का हमारा क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है, की तुलना कर। इसकी तुलना करनी है। कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, जो आपको समीकरण दिए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, मतलब प्रच्छेदी रेखाएं हैं, या समांतर रेखाएं या संपाती है। इसका अर्थ है इन दोनों समीकरण से जो ग्राफ बनेगा वो प्रच्छेदी रेखा वाला होगा कि समांतर रेखा वाला होगा कि संपाती रेखा वाला होगा। इसकी तुलना करके हमें बताना है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो आप, ये आपका समीकरण हो गया 1, तो ये समीकरण हो गया आपका 2। दो समीकरण है आपके क्वेश्चन में दिए हुए, पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसकी तुलना करेंगे पहले। तो समीकरण किस किस की? समीकरण 1 व 2 की तुलना। मानक समीकरण होता है आपका, मानक समीकरण, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, ठीक है। मानक समीकरण होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। अब देखो ये समीकरण क्या है आपका, A1x का मतलब क्या है आपका, ये इक्वेशन है आपकी, रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, ठीक है। इसमें आपका पहले समीकरण की तुलना करनी है इससे। तो a1 x के साथ का जो कोफिशिएंट रहेगा, गुणांक रहेगा, वो a1, y के साथ का जो गुणांक रहेगा वो b1, और बाकी जो बचा वो c1, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण की तुलना करनी है इस समीकरण से। तो x के साथ का a2, y के साथ का b2 और बाकी जो बचा वो c2, ठीक है। इस तरह से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकलेंगे, है ना। अब देखें आप, देखो किस तरह से तुलना करेंगे। यहाँ a1 का मान कितना है, फिर हम b1 का मान निकालेंगे और फिर हम c1 का मान निकालेंगे, फिर a2 का मान निकालेंगे, फिर b2 का, और फिर c2 का मान निकालेंगे। देखिए आप क्या रहेंगे ये, है ना। थोड़ा ध्यान से देखना, एक समझ में आ जाएगा ना। देखो a1 b1 c1 किससे निकलेगा, समीकरण 1 से। x के साथ का a1, देखो x के साथ क्या है, गुणांक है आपका 5, तो a1 का मान कितना आ गया आपका 5, है ना, ठीक है। समझना है हमें कि किस तरह से आपका मान आता है। x के साथ का जो गुणांक हैगा वो आपका क्या कहलाएगा, a1। y के साथ का b1, देखो y के साथ का b1, तो y के साथ क्या है, -4 है, तो b1 का मान कितना है, -4, ठीक है। फिर जिसमें x और y चार राशि ना, उसके अलावा जो बचा वो क्या बचा आपका 8 बचा, वो भी किसका, प्लस का 8, तो वो क्या कहलाएगा आपका c1। तो c1 क्या है, प्लस का 8 है, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण है या ये वाला, इसमें x के साथ का, देखो दूसरे समीकरण की तुलना इससे करनी है, तो a2 b2 और c2 के मान निकलेंगे। तो a2 का मान क्या है, x के साथ का a2, x के साथ क्या है आपका प्लस का 7, तो 7 है आपका a2 का मान। b2 का मान कितना है, y के साथ का अंक प्लस का 6 है, तो b2 का मान कितना हो गया, प्लस का 6, और c2 का मान क्या हो गया, -9, तो कितना हो गया, -9। इस तरह से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालने हैं। और उसके बाद अब, ठीक है, क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, चूंकि a1/a2 की तुलना करेंगे, है ना, अनुपात निकालेंगे a1/a2। a1 का मान कितना है 5 और a2 का मान कितना है 7, ये देखो 5/7 कैंसिल नहीं हो सकता, छोड़ दो इसको। फिर b1/b2 का अनुपात निकालना है, b1/b2, है ना। b1 का मान क्या है, -4, और b2 का मान कितना है 6। हम 2 से अगर कैंसिल करते हैं, किससे, 2 से कैंसिल करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो माइनस तो रहेगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, बस इतना ही कैंसिल होगा। अब अगर ये दोनों a1/a2 का जो मान है और b1/b2 का, मतलब a1/a2 का रेशो और b1/b2 का जो रेशो है, अगर अनुपात है वो बराबर आता है, तो तीसरा c1/c2 भी निकालना है। अगर बराबर नहीं आता है तो इनको ही कंपेयर करेंगे। देखो आप किस तरह से, चूंकि, है ना, a1/a2 का मान कितना है 5/7 और b1/b2 का मान कितना है -2/3, तो हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के,
कैसे दिख रहा है, हमें क्लियर दिख रहा है कि A1/A2 का अनुपात है 5/7 और इसका अनुपात है 2/-2/3। ये दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम अब 3 कंडीशन होती है। अगर पहले दोनों बराबर नहीं होते हैं तो समान कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। पहला दूसरा अनुपात बराबर आता है, तीसरा बराबर नहीं आता है। ये दो अनुपात बराबर आते हैं, इसका अनुपात बराबर नहीं आता है तो समांतर रेखाएं होती है। अगर तीनों अनुपात बराबर आते हैं तो संपाती रेखाएं होती है। तो हमसे यही पूछा है कि कौन सी रेखा आपका पूछा है कि युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है ना। तो हम लिखेंगे अतः जो रेखाएं है ना, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है। अतः जो रेखाएं रहेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, है ना। ये लिखना है प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती में से, ठीक है। पहला दूसरा अनुपात बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी, पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं है तो आपकी समांतर, और अगर तीनों बराबर है तो क्या आपकी संपाती, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन देखें। आप दूसरा सवाल है हमारा, इसमें इक्वेशन बदल गई है आपकी। ये 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। और एक चीज़ और बता दें, अभी जो हमारा आया था A1/A2 का अनुपात बराबर नहीं था B1/B2 के, तो उसमें आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, या उसी को अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, या उसी को बोल सकते हैं आपका, ठीक है। 3 कंडीशन बोल सकते हैं आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है, अद्वितीय हल है ना, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं अपन, ठीक है। और अगर संगत असंगत पूछा है तो संगत होगा उसका आंसर, ठीक है। अब जैसे इसमें A1 का मान x के साथ का अंक A1 9, B1 y के साथ का अंक B1 प्लस का 3, C1 ये आपका प्लस का 12। फिर A2 का मान कितना है 18, B2 का मान कितना है प्लस का 6 और C2 का मान कितना है 24, ठीक है। इस तरह से A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लिए। अब अनुपात निकालते हैं, इसका अनुपात निकालते हैं A1/A2 9/18, ठीक है। कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, किससे 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1/2, है ना। दूसरा देखते हैं B1/B2 का अनुपात निकालते हैं। देखो आप B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है 6, है ना। रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 ये भी आ रहा है। फिर तीसरा अनुपात निकालते हैं C1/C2, C1/C2 कितना 12/24, 12/24, है ना। C1 का मान 12 और C2 का मान 24, कैंसिल करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका अनुपात पहला A1/A2 का रेशो, B1/B2 का रेशो और C1/C2 का रेशो क्या बराबर, अनुपात बराबर है। अगर अनुपात बराबर है तो हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के, और ये बराबर है किसके C1/C2 के, है ना। तो अतः आपसे कौन सी रेखाएं प्रदर्शित करेगा ये बताना है, ठीक है। एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। तो हमें पता है प्रतिच्छेद कब करेगी, जब दोनों अनुपात पहला दूसरा बराबर नहीं होगा। समांतर कब होगी, जब पहला दूसरा बराबर होगा लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। और संपाती कब होती है, जब तीनों बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे अतः रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, है ना। संपाती रेखाएं होंगी या रेखाएं संपाती होंगी। अगर इसी में पूछा जाता है कि संगत है या असंगत, तो हम बोलेंगे तीनों बराबर है तो भी संगत, और पहला दूसरा बराबर नहीं है तो भी संगत। अगर पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं है ना, ये समांतर वाली का कंडीशन आती है तो उसमें असंगत होता है, बाकी में दोनों में संगत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखें आप थर्ड क्वेश्चन है आपका ये 6x + -3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0, ठीक है। इसको बताना है, बहुत आसान सा है। देखो आप x के साथ का A1 ये आपका 6 है, A1 का मान कितना है 6, y के साथ का B1, y के साथ क्या -3, तो B1 का मान कितना हो गया -3। बाकी जो अंक बचा है अचर राशि वो आपका C1 होगा, मतलब कितना प्लस का 10 चिन्ह के साथ लेना है। अब यहाँ x दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 के मान निकलेंगे। x के साथ का A2 मतलब 2, y के साथ का B2, y के साथ कितना, देखो कोई सा भी कोफिशिएंट नहीं है तो कोफिशिएंट कौन सा होता है, गुणांक क्या होता है 1 होता है, और माइनस लगा है तो किसका होगा -1। कितना y लिखा है -1y लिखा हो तो इसका गुणांक कितना होगा -1 होगा B2 का मान। C2 का मान कितना होगा आपका 9, ठीक है। जहां आपका गुणांक नहीं दिखे वहां आपको 1 लिखना है, प्लस है तो +1, माइनस है तो -1, ठीक है। अब इनका अनुपात निकालते हैं, A1/A2 निकालते हैं कितना 6/2, है ना। और इसको कैंसिल करते हैं, बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, ये 2 से 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ठीक है, 3:1। फिर इसी प्रकार B1/B2 का मान निकालते हैं, B1/B2 सॉरी
B2 का मान निकालते हैं, कितना आएगा -3 B1 का मान है और B2 का मान -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो कितना हो गया आपका ये प्लस का 3/1। फिर C1/C2 निकालते हैं, तो C1/C2 इज इक्वल टू 10/9। क्या ये कैंसिल हो सकता? नहीं हो सकता। देखो आप, ये अनुपात और ये दोनों अनुपात बराबर है, पहला दूसरा, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ, चूंकि A1/A2 तो किसके बराबर है? B1/B2 के बराबर है, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है? C1/C2 के बराबर नहीं है। पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है ना। तो अतः लिख सकते हैं रेखाएं कैसी होगी? देखो, तीनों बराबर तो संपाती, पहला दूसरा बराबर नहीं है तो प्रच्छेदी, और पहला दूसरा बराबर और तीसरा बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगी? समांतर। अतः रेखाएं कैसी होंगी? समांतर, समांतर होंगी, है ना। समांतर का मतलब है इसमें रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं, दो लाइनें, दोनों लाइनों से एक एक लाइन, इससे एक लाइन आएगी और इससे एक लाइन आएगी। ग्राफ पर लाइन नहीं काटती है तो आंसर नहीं निकलता है। मतलब इसको अगर अपन संगत असंगत पूछे तो क्या लिखेंगे? असंगत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अनुपातों A1A2 B1B2 C1C2 की तुलना कर बताना है कि निम्न रैखिक जो समीकरण है, रैखिक समीकरण है, संगत है या असंगत। अब देखो, इसमें हमने संगत असंगत पूछा है, इसके पहले हमसे पूछा क्या था आपका? प्रच्छेदीय, समांतर और आपकी संपाती रेखा है। ठीक है, कंडीशन मतलब क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज है बस संगत असंगत में, उसको में हम संगत असंगत लिख सकते थे लास्ट में। तरीका बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम जैसे वो क्वेश्चन हुआ था बिल्कुल सेम रहेगा, बस लास्ट में उसमें रेखाएं प्रच्छेदी अगर है तो भी संगत है, और संपाती है तो भी संगत है, और अगर समांतर रेखा है तो असंगत है, बस इतना लिखना है। ठीक है, देखें आप, तुलना करेंगे समीकरण 1-2 की तुलना करेंगे हम मानक समीकरण से। तो देखो, ये आपका x के साथ का A1 का मान कितना है? 3, B1 का मान कितना है? प्लस का 2, और C1 का मान कितना है? प्लस का 5। ठीक है, A1 B1 C1 आ गया आपका, है ना। अब बात करते हैं A2 की। x के साथ का आपका A2 का मान कितना है? 2, y के साथ का -3 है, तो B2 का मान कितना है? -3, और C2 का मान कितना है? 7। ठीक है, अब हम अनुपात निकालते हैं, A1/A2 का अनुपात निकालते हैं पहले, इन दोनों का अनुपात कितना? 3/2। फिर B1/B2 का मान अनुपात निकालते हैं, B1/B2 कितना है? 2/-3। ये दोनों बराबर अगर होते तो तीसरा भी इसका अनुपात निकालते, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि क्या बराबर नहीं है आपका? चूंकि A1/A2 का अनुपात बराबर नहीं है, कटेगा आपका अनुपात B1/B2 के, ये आपका बराबर नहीं है ना। तो हमसे पूछा है कि जो समीकरण युग्म संगत है या असंगत, है ना। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म क्या है? असंगत, सॉरी संगत है ना। ये कंडीशन आती है तो भी संगत, क्योंकि अद्वितीय हल वाली कंडीशन है ना। आपको पहली क्लास में पूरा क्लियर बता दिया था, हर एक कंडीशन आपको बताइए, तीनों कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है? समीकरण युग्म क्या होगा आपका? संगत, है ना। ये आपकी कंडीशन जो थी आपकी पहली क्लास में, बेसिक क्लास जो चली थी, उसमें आपको पूरी फुल डिटेल में बताया है आपको। ठीक है ना, तो उससे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, देखिए आप, अगला क्वेश्चन ये है। देखो, इसमें आपका क्या है? A1 B1 और ये C1 वाला आपका बराबर का उधर है, तो इस समीकरण को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में कर सकते थे इसमें, ठीक है, बराबर C1 लिख देते। क्या लिख देते? बराबर C1, क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ भी क्या लिख सकते थे? बराबर C1। इस तरह से भी समीकरण को लिख सकते हैं ताकि तुलना अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब देखें आप, A1 का मान क्या है आपका? x के साथ का अंक 2, B1 का मान क्या है? y के साथ का -3, और C1 का मान कितना है आपका? 8, प्लस का 8। ठीक है, फिर A2 का मान कितना है? प्लस का 4, B2 का मान कितना है? -6, और C2 का मान कितना है? प्लस का 9। अब आपको आ गया होगा किस तरह से मान निकालते हैं। पहला दूसरा अनुपात लेते हैं, A1/A2 कितना? 2/4, कैंसिल करेंगे अपन, है ना। 2 1 कम 2, और 2 दूना 4, ये आपका 1/2 आंसर आया। फिर दूसरा अनुपात लेते हैं, B1/B2 कितना? -3/-6, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया। फिर तीसरा अनुपात लेते हैं, पहला दूसरा बराबर आया तो तीसरा भी अनुपात लेना है। ठीक है, तीसरा अनुपात C1/C2 कितना? 8/9। अब देखो, ये पहला दूसरा 1/2 1/2 है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो कंडीशन कौन सी आ रही है ना। चूंकि A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2
B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। ठीक है, पहला दूसरा बराबर और तीसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब है जो ग्राफ की जो लाइनें आएंगी, दोनों समीकरण से जो लाइनें बनेंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, मतलब समांतर रहेंगी। समांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं है, मतलब आंसर नहीं निकलेगा। आंसर नहीं निकलता है तो हम लिखते हैं इसका लिखेंगे असंगत, है ना। अतः समीकरण युग्म क्या है, समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। असंगत संगत कब होगा, जब आंसर निकलेगा। आंसर दो कंडीशन में निकलता है, या तो ये दोनों बराबर ना हो उस कंडीशन में, या तो तीनों बराबर हो उस कंडीशन में आपका आंसर निकलता है, तो उसमें संगत होता है। और ये एक कंडीशन है जिसमें असंगत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। थर्ड क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, क्या 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और आपका 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, इस तरह से आपका A1 B1 C1 का मान निकालते हैं पहले समीकरण से। A1 मान x के साथ जो है आपका 3/2, B1 का मान आपका y के साथ जो है आपका 5/3 प्लस का, और C1 का मान कितना है 7। A2 का मान कितना है, x के साथ कितना 9, और B2 का मान कितना है y के साथ माइनस का 10, और C2 का मान कितना है प्लस का 14। ठीक है, इस तरह से हमने मान निकाल लिए। अब बात करते हैं अनुपात की। तो पहला दूसरा अनुपात, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना किस तरह से आपका निकलेगा। A1/A2 है ना। A1 का मान है 3/2, कितना है 3/2। यहाँ थोड़ा समझने की चीज़ें, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। ये बटे कौन सा, ये वाला, ये बटे A2 का मान कितना है 9। अब देखो मेन बटे ये है आपका। ठीक है, इसके ऊपर तो दो संख्या हैं आपके अनुपात में है, लेकिन ये आपका अकेला है तो इसके अनुपात में हम क्या ले लेंगे, 1। अब 1 ले लेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, 3/2। पहला दूसरा अनुपात तो ऐसे ही आता है जैसा लिखा है। फिर ये देखो, ये अनुपात का मतलब होता है भाग। क्या होता है, भाग। ये भाग का निशान किस में बदलता है, इनटू में। और नीचे वाली संख्या पलटती है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/9। क्यों, 3/2 तो ऐसे ही आया है ना। नीचे वाली संख्या पलटेगी क्योंकि ये भाग का निशान किस में बदलेगा, इनटू में, गुणा में बदल जाएगा। और ये वाली संख्या पलट जाएगी तो ये 9/1 क्या हो जाएगा, 1/9। अब हम कैंसिल कर सकते हैं किससे, देखो 3 से। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 बार कैंसिल होगा। ठीक है, बस अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसका आंसर 1 × 1, तो ऊपर तो 1 आ गया और नीचे 3 दूना कितना आ गया, 6। तो 1/6 इसका अनुपात आ रहा है। फिर दूसरा अनुपात देखते हैं अपन B1/B2 का। B1/B2 कितना, देखो 5/3, और मेन अनुपात है ये वाला। ठीक है, ये वाला B1 का मान लिखा अभी, और अब B2 का मान लिखेंगे कितना, -10। ठीक है, इसका बटे क्या ले लेंगे अपन, 1 ले लेंगे, है ना। ठीक है, ये ले लिया, इज इक्वल टू, है ना। इसको पलटेंगे, 5/3 तो ऐसे ही रहेगा आपका, और ये भाग का निशान किस में बदल जाएगा, अनुपात का निशान किस में बदल जाएगा, इनटू में, और ये संख्या पलट जाएगी तो 1/-10। ठीक है, अब देखो काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो कितना हो गया आपका, ऊपर 1 × 1 1 आ गया, लेकिन नीचे 3 दूना तो 6 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 1 माइनस है, 1 प्लस है, प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस आता है। अब क्या ये दोनों बराबर है, हमने देखा कि ये 1/6 और ये 1/6 है, लेकिन माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंडीशन क्या लिखेंगे इधर, है ना, नीचे लिखना है। चूंकि A1/A2 का मान बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, इनका अनुपात और इसका अनुपात बराबर नहीं है ना। अतः समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म, पहला दूसरा बराबर नहीं होता है तो समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होगा, यह है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। ठीक है, देखते हैं। A1 का मान कितना है आपका 5, x के साथ का अंक। B1 का मान कितना है -3, y के साथ का अंक। और बाकी जो बच्चा वो क्या है, बराबर के उधर अचर राशि और C1 का मान कितना है +11। फिर A2 का मान कितना है -10 दूसरे समीकरण से। फिर B2 का मान कितना है आपका +6। ठीक है, फिर C2 का मान कितना है -22। ये आपके A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान हो गए। अब अनुपात निकालते हैं। पहला अनुपात A1/A2 कितना आएगा आपका, देखो आप, है ना। A1 का मान कितना है 5 और A2 का मान कितना है -10। ठीक है ना। अभी कैंसिल करेंगे, देखें आप, इसको कैंसिल करते हैं तो किस तरह से कैंसिल होता है, ये
5 एकम 5 और 5 दूना 10, 1/2 और एक माइनस लगाया तो माइनस बीच में ला सकते हैं, माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं B1/B2 कितना -3/6, कैंसिल करेंगे इसको भी तो कितना आएगा, देखो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 है ना, 1/2 आएगा, लेकिन एक माइनस एक प्लस तो आंसर में माइनस आएगा, कहीं भी माइनस लगा सकते हैं, ऊपर नीचे बीच में। ठीक है, फिर तीसरा आपका C1/C2 कितना, सॉरी हाँ ठीक है, C1 का मान कितना है 11 और C2 का मान कितना है -22, सॉरी देखें 11/-22 वो है ना, इसको करेंगे अपन कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम तो 11 हो रहा है और 11 दूना 22 और माइनस लगा है तो एक माइनस आ जाएगा। अब तीनों अनुपात क्या आ रहा है, देखो A1/A2 का अनुपात B1/B2 के और ये और C1/C2 तीनों बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ कि चूँकि A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, और ये बराबर है किसके, C1/C2 के। तीनों अनुपात बराबर होते हैं तब क्या होता है, संगत होता है, या पहला दूसरा बराबर नहीं होता है तो संगत होता है। अगर पहला दूसरा बराबर और तीसरा बराबर नहीं होता है तो असंगत होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, संगत, अतः समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है आपका 5th। ठीक है ना, इसको और देख लेते हैं। अब देखें A1 का मान कितना है, x के साथ क्या है आपका 4/3 पहली इक्वेशन में से। ठीक है, B1 का मान कितना है आपका y के साथ क्या आपका 2 और C1 का मान कितना है 8। ठीक है, इस तरह से आपका A1 B1 C1 आ गया। A2 का मान कितना है 2। ठीक है, B2 का मान कितना है आपका +3 और C2 का मान कितना है आपका +12। ये आपका वैल्यू या मान निकाल लिया हमने। अब अनुपात निकालते हैं, पहले दूसरे का अनुपात A1/A2 का अनुपात 4/3। देखो ये आपका अनुपात में है, लेकिन इसके अनुपात में कितना है आपका A2, A1 का मान लिखा अपन ने बटे A2 का मान, ये देखो अनुपात लगाया, A2 का मान कितना है 2, इसका बटे कुछ नहीं है तो क्या ले लिया अपन ने 1। ठीक है, ऊपर 2 संख्या अनुपात में है, नीचे अगर एक संख्या हो तो उसका अनुपात 1 ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे पलटेंगे, पहला दूसरा ऐसे आएगा और ये अनुपात का निशान मतलब भाग का निशान किस में दे जाएगा, इंटू में, और ये 1/2 हो जाएगा, पलट जाएगा। काट सकते हैं अपन इसको 2 से, देखो कैसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 से 2 दूना 4, तो कितना 2 एकम 2 और बटे 3 एकम 3, तो 2/3 आंसर आ रहा है इसका अनुपात। ठीक है, फिर इसका दूसरा देखते हैं B1/B2, B1 का मान 2 और B2 का मान कितना 3, तो ये तो पहले से 2/3 है, कैंसिल होगा भी नहीं है, इतना ही रहेगा। ये दोनों बराबर अगर है तो तीसरा भी निकालना है आपका, कितना C1/C2। ठीक है, देखते हैं C1/C2 कितना 8/12, कैंसिल करेंगे 4 से, है ना, 4 से कर सकते हैं, 4 दूना 8 और 4 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, इधर डायरेक्ट लिख देते हैं, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। तो देखो आप पहला अनुपात भी 2/3 है, दूसरा भी 2/3 है, तीसरा भी 2/3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ चूँकि A1/A2 का अनुपात बराबर है B1/B2 के और ये बराबर है C1/C2 के, इसलिए क्या होगा, समीकरण युग्म, समीकरण अतः करके लिख सकते हैं, समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। पहला तीनों बराबर होंगे तो भी संगत होगा। ठीक है, होगा, है ना। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा किया, उसके 3 सवाल थे और क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था उसमें आपके 5 सवाल थे, सारे कर कंप्लीट किए। अगली क्लास में इसके आगे वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।